हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा चौथी हिंदी का पार्ट 20 अमीर खुसरो की पहेलियाँ नामक जो पार्ट है उसको पढ़ेंगे और उसका प्रश्न और अभ्यास देखेंगे। आज से लगभग 700 वर्ष पहले भारत में गुलाम वंश का एक बादशाह था बलबन। उसके समय में ही दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया नाम के एक संत थे। उनका एक 8 वर्ष का प्यारा शिष्य था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो बड़ा होकर अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर बलबन का राज दरबारी बन गया। किसका राज दरबारी बना? अमीर खुसरो तो बलबन का राज दरबारी बना। क्यों बना? अपनी बुद्धिमत्ता के कारण। आगे है, खुसरो अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी के विद्वान थे। विद्वान यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति थे। किन किन विषयों के? अरबी, फारसी और तुर्की और हिंदी के। उन्हें संस्कृत भाषा का भी थोड़ा ज्ञान था। उन्होंने फारसी में तो बहुत श्रेष्ठ रचनाएं की, हिंदी में भी अनेक पुस्तकें लिखी। खुसरो एक अच्छे संगीतज्ञ भी थे। कहा जाता है कि सितार का आविष्कार खुसरो ने ही किया था। सितार जो कि एक वाद्य यंत्र है, उसका आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। खुसरो इसलिए भी प्रसिद्ध हैं कि हिंदी की खड़ी बोली में कविता लिखने वाले वे सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। खुसरो क्या थे? हिंदी की खड़ी बोली में कविता लिखने वाले सर्वप्रथम कवि थे। यहाँ उनकी कुछ चुनी हुई पहेलियाँ दी जा रही हैं, इन्हें पढ़ो और बूझो। बूझना मतलब समझना। तो यहाँ पे अमीर खुसरो की कुछ पहेलियाँ दी गई हैं, जिनको पढ़ करके हमको समझना है कि वो किसके लिए कही गई हैं। पहला है, धूपों से वह पैदा होवे, छाँव देख मुरझाए, एरी सखी मैं तुझसे पूछूं, हवा लगे मर जाए। धूपों से कौन पैदा होता है और जो कि छाँव देख करके मुरझा जाता है? तो ये होगा पसीना। दूसरा नंबर पहेली है, एक नारी के हैं दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठाड़ा रहे, फिर भी दोनों संग। तो ये हो जाएगा जाता या चक्की। ठीक है। तीसरा नंबर पहेली है, आदि कटे तो सबको पाले, मध्य कटे तो सबको मारे, अंत कटे से सबको मीठा, खुसरोवा को आंखों दीठा। तो ये जो पहेली है वो काजल के लिए कहा गया है। चौथा नंबर पहेली है, एक कहानी मैं कहूँ तू सुन ले मेरे पूत, बिना पैरों वह उड़ गया, बांध गले में सूत। तो बिना पैरों के कौन उड़ जाता है? पतंग उड़ जाती है। ठीक है, गले में सूत बांध करके यानी कि रस्सी बांध करके। पहेली नंबर 5वां है, सावन भादो बहुत चलत है, माघ पूस में थोरी, अमीर खुसरो यो कहे तू बूझ पहेली मोरी। सावन भादो में ज़्यादा कौन सा चीज़ चलता है? नाली चलता है। क्यों? क्योंकि बारिश सावन भादो के महीने में ज़्यादा होता है। छठवां नंबर पहेली है, बीसों का सिर काट लिया, न मारा न खून किया। तो बीसों का सिर, बीस यानी क्या होता है? जहर। तो जहर जो है उसको नाखून में होता है। ठीक है। और हमारे शरीर में हाथ में 10 और पैर में 10 नाखून होते हैं, तो कुल मिला के कितने हो गए? 20 हो गए। और यहाँ पे 20 का मतलब जहर भी है, तो बीसों का सिर काट दिया। इनके जो नाखून है उसको हम काट दिए। ना मारा ना खून किया, लेकिन हमको किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है उसको काटने से। ठीक है। 7वां नंबर है, चल चल चलती बस्ती गांव, बस्ती में न वाका ठाव, खुसरो ने दिया वाका नाव, बूझ अरत नहीं छोड़ो गांव। तो ये पहेली जो है वो नाव के लिए कहा गया है। घूम घुमेला लहंगा पहने, एक पाँव से रहे खड़ी, 8 हाथ हैं उस नारी की, सूरत उसकी लगे परी। तो 8 हाथ किसके होते हैं? छतरी के होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। और ये एक पाँव से खड़ी होती है, जो कि बहुत ही सुंदर दिखती है। तो ये जो
8वां नंबर जो पहेली है वो छतरी के लिए कहा गया है, छाता जो है। 9वां नंबर पहेली है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसका एक न गिरे। तो ऐसा कौन सा थाल है जो कि मोतियों से भरा है और चारों ओर घूमने पर भी उससे एक भी मोती नहीं गिरती? तो थाल होगा आसमान। आगे है इस पाठ का शब्दार्थ। दीठा यानी कि देखना, नारी इसका अर्थ होता है स्त्री, सूत यानी कि धागा, पूत यानी कि पुत्र, मध्य का अर्थ होता है बीच, वाका यानी कि उसका, नाव मीन्स होता है नाम या नाव, थोड़ी यानी कि थोड़ी या कम, सूरत मीन्स शक्ल। अब है प्रश्न और अभ्यास। प्रश्न और अभ्यास में प्रश्न नंबर पहला है, वह कौन सी चीज़ है जो धूप में पैदा होती है लेकिन हवा लगते ही मर जाती है? तो इसका उत्तर होगा, वह चीज़ पसीना है जो धूप में पैदा होती है लेकिन हवा लगते ही मर जाती है। प्रश्न नंबर दूसरा है, चक्की के कितने पार्ट होते हैं? इसका उत्तर होगा, चक्की के 2 पार्ट होते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, मोरी नाली पूस माह के महीनों में धीमी और कम क्यों चलती है? उत्तर होगा, पूस माह के महीनों में बारिश कम होने के कारण मोरी नाली धीमी और कम चलती है। प्रश्न नंबर चौथा है, छतरी के कितने पाँव और कितने हाथ होते हैं? इसका उत्तर होगा, छतरी के 1 पाँव और 8 हाथ होते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, वह कौन सा थाल है जो मोतियों से भरा होता है? उत्तर होगा, वह थाल आसमान है जो मोतियों से भरा होता है। अब आगे है प्रश्न नंबर 6वां, सूरत उसकी लगे परी। इस पहेली में परी के समान सूरत की बात कही गई है। सोच कर लिखो कि परी की सूरत में क्या खास बात रहती है? तो इसका उत्तर होगा, परी बहुत खूबसूरत होती है। परी की सूरत अत्यंत सुंदर व लुभावनी होती है जो सभी लोगों को मोहित कर लेती है। आगे है प्रश्न नंबर 7वां, छत्तीसगढ़ी में पहेली को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ी बोली की 2 पहेलियाँ लिखो। तो इसका उत्तर होगा, छत्तीसगढ़ी में पहेली को जनउला कहते हैं। छत्तीसगढ़ी की 2 पहेलियाँ हैं। पहला, एक गुफा में 40 बिंद्रा, आकर मुँह है काला, मूड़ी ला ओकर रगड़ देता निकलथे उजाला। किसके लिए कहा गया है ये जनउला? यह जो पहेली है ये माचिस के लिए कही गई है। दूसरा नंबर पहेली है, पर्रा भर लाई गगन म छरियाई। और ये पहेली या जनउला जो है वो चंदैनी या तारे के लिए कहा गया है। आगे है भाषा तत्व और व्याकरण। इस पाठ में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग हुआ है, नार, छाँव, ठाढ़ा, पूत, परो, लहंगा, औंधा। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करके लिखो। तो शब्द पहले लिख लेंगे, फिर उनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। पहला है नार, जिसका अर्थ होता है नारी। वाक्य प्रयोग, वह नार अत्यंत सुंदर है। ठाढ़ा यानी कि स्थिर, चक्की ठाढ़ा है। छाँव यानी कि छाया, पेड़ों से छाँव प्राप्त होता है। पूत, पूत का अर्थ होता है बेटा। वाक्य प्रयोग होगा, एक अच्छा पूत पूरे कुल को सहायक होता है। परो यानी कि पंख। वाक्य प्रयोग, पतंग बिना परों के उड़ जाती है। लहंगा, इसका वाक्य प्रयोग होगा, लहंगा घेरदार होता है। औंधा अर्थ होता है उल्टा। वाक्य प्रयोग, राम औंधा मुँह गिर पड़ा। दोस्तों ये था पाठ और उसका प्रश्न और अभ्यास। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।